मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम आदत खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत अरसा इंतज़ार करने के बाद सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो घड़ी आ गई है कि आज हमारी फ़्लाइट है और आज हम यहाँ से मेलबर्न एयरपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला मक्का शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बेहद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अपना पासपोर्ट आपने नहीं भूलना है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ये बेवकूफ़ी कर लेते हैं कि अपना बेसिक जो हमारा टूल है हम वही भूल जाते हैं और हम यहाँ से अपना पासपोर्ट फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो पासपोर्ट अपने पास मस्ट रखिएगा, आपके पास होना चाहिए और आखिरी वक्त तक इसे मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा घर से निकलने से पहले। सेकंड चीज़ है क्लोथिंग। जो बंदे पाकिस्तान और इंडिया से जा रहे होते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि वो अगर डायरेक्ट उनकी फ़्लाइट है मक्का शरीफ जाने की यानी जद्दा जाने की, तब तो मीकात बीच में आता है, तो मीकात के लिए उन्हें अप्रोप्रिएट क्लोथिंग करनी पड़ेगी यानी कि एहराम पहनना पड़ेगा। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हैं तो हमारा मीकात नहीं पड़ता, हमें पहले एक और एयरपोर्ट पर जाना है। तो इसलिए अपना ड्रेस बहुत कैजुअल रखिए, यानी उसके अंदर पिन्स ना हो, बेल्ट्स ऐसे ना पहने। बेल्ट्स जब पहनता है इंसान तो यकीनन उसके अंदर पिन पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह जब स्कार्फ पहनती हैं ख़वातीन तो उसके अंदर भी पिन अप किया हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सिक्योरिटी हैसल क्रिएट करती हैं। तो अपना बहुत सिंपल रखिए, जैसे पजामा कुर्ता पहन लीजिए या ट्राउज़र टी शर्ट पहन लीजिए जैसे मैंने पहनी हुई है। इस तरह के क्लोथ करेंगे तो आपको सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि आपको रोका जाए। चप्पल पहन लें, अगर चप्पल नहीं पहन सकते तो जूता ऐसा सिंपल सा रख लें कि जिसमें आप इजीली आसानी हो जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आप ये रखेंगे तो सिक्योरिटी क्लियरेंस आसानी से हो जाएगी। फिर जब जिस शहर के अंदर यानी आप जिस मुल्क से जा रहे हैं उस मुल्क से जब आप सऊदीया जा रहे हों तो वहाँ से आप अपना मीकात का रख लीजिए और उस वक़्त आप पूरा का पूरा एहराम पहनिए और फिर वहाँ से नियत कीजिए और अपना मक्के शरीफ या मदीना शरीफ चले जाइए। एक टिप ये है कि आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएं भाइयों, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में अगर आप 1 घंटा पहले भी चले जाएं तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता, मगर ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो यू हैव टू बी ऑन द एयरपोर्ट अराउंड 3 to 4 आवर अगो। पहले से आप पहुंच जाइए। अगर आप वहाँ पर देर करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप घर में बैठे होंगे, दिल तो लग नहीं रहा होगा, आपने जल्दी से मक्का मदीना देखना है, तो सफ़र की एक ट्रिक ये होती है कि आप सबसे पहले ही एयरपोर्ट चले जाइए, उन वक्त से पहले चले जाइए। इसकी वजह यह है कि भाइयों, अगर आपने फॉर एग्जांपल लगेज आपने एक्स्ट्रा ले लिया था और वो लगेज आपको निकालना पड़ा या कुछ चीज़ कम करनी पड़ी या ज़्यादा करनी पड़ी, तो आप रन टाइम पर क्या करेंगे? अगर आप पहुँचे ही जल्दी नहीं थे तो उस वक्त आपके लिए ये हैसल होगी, आपको कुछ ख़रीदना होगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने वहाँ पर बैग खरीदना है, तो फिर आप अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो आप बैग कहाँ से खरीदेंगे और ये चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ले जाना अलाउ नहीं है तो वो आपको रिटर्न करनी है। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जल्दी पहुँचें ताकि ये तमाम चीज़ें, अगर आपके साथ खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसे केटर कर सकें। अपने लगेज को कोशिश करें कि विद इन द रेंज रखें, लिमिट रखें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। अगर ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो फिर एयरपोर्ट पर आपको यही ख्वारियाँ करनी पड़ेंगी और कम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपना हैंड कैरी भी जो है ये कम रखें। मेरे सिनेरियो के अंदर ये है कि क्योंकि हम 5 हैं तो 5 के बच्चे जो हमारे छोटे हैं वो बच्चे तो सामान उठाते नहीं हैं, तो हैंड कैरी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 किलोग्राम्स का होता है। एक हैंड कैरी 7 to 9 किलोग्राम्स का होता है। तो मेरे सिनेरियो के अंदर मेरा अपना हैंड कैरी होगा, बेगम का होगा और बच्चों के भी 3 अलाउ है। बच्चे तो अपना हैंड कैरी उठाएंगे नहीं, तो सारा का सारा हैंड कैरी मेरे हाथ में आएगा। तो इस सिनेरियो में अगर मैंने बहुत ज़्यादा हैंड कैरी करा तो आप सोचिए, एक हाथ पर 7 किलो, दूसरे हाथ पर 7 किलो, फिर 2-4 और लाद दूंगा तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इट्स हार्ड टू ट्रेवल विद द हैंड कैरी अलॉन्ग विद योर लगेज। तो ये सारा का सारा खुद ही घसीटना है, तो ये प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। हम यहाँ से क्योंकि मेलबर्न से जा रहे हैं तो हमने बहुत ज़्यादा लगेज नहीं लिया है, हमने सिर्फ 2 बैग्स लिए हैं बड़े वाले और साथ में 2 हैंड कैरी लिए हैं, जो कि हमें यहाँ से वहाँ ले जाने तक आसानी बढ़ जाएगी। फिर बाकी सामान हम पाकिस्तान से ख़रीद लेंगे और बाकी सारी चीज़ें वहाँ से कर लेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा हैंड कैरी नहीं करें। तो हैंड कैरी लेते हुए इस बात को जहन में ज़रूर रखिए कि आपके साथ एडल्ट कितने हैं और चाइल्ड कितने हैं, उसी हिसाब से हैंड कैरी को प्लान कीजिए। जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ये सामान ले लीजिए, हमारा ये सामान ले जाइए, आप वहाँ पर हमारा जानने वाला है, वहाँ हमारा पहचानने वाला है, तो आप उसे दे दीजिएगा, ये हैंड ओवर कर दीजिएगा, ये इस तरह का कर लीजिएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है, इट्स अ नो।
ये इसलिए है क्योंकि भाई जब आप अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको खुद ही हैंडल करनी होती है। अगर कोई चीज़ उसने आपको ऐसी पकड़ा दी जो प्रोहिबिटेड थी या उसके अंदर स्कैम था, कोई भी इस तरह की चीज़ थी, कोई भी इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ थी या उसके अंदर ड्रग्स था या किस तरह का कोई भी आइटम था, तो फंसेंगे आप, वो नहीं फंसेगा। आप उस वक्त लाख कस्में खाएं, लाख बातें बताएं, तो कोई आपकी ये बात नहीं मानेगा क्योंकि वो चीज़ आपकी थी, आपके बैग से बरामद हुई है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल आप हैं। तो ये चीज़ें जाने से पहले ज़रूर देख लिया कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपको कोई सामान देते हैं तो मेरे भाइयों उसको भी गौर से एक मर्तबा इंस्पेक्ट ज़रूर कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कोई उसके अंदर ख़राबी तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो हमारे लिए इशू कॉज करे। सम टाइम चीज़ सही होती है मगर उस कंट्री के रूल के अगेंस्ट होती है कि आप उस कंट्री में ले जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मिठाई हो गई या कोई इस तरह के ओपन फूड आइटम हो गए, तो इसको भी आपने इंस्पेक्ट करना है। और अगर आपको ये बात समझ ना आए तो आप उन्हें स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए कि मैं माजरत खा हूँ, मैं ये नहीं ले जा सकता क्योंकि ये इंटरनेशनल चीज़ है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसे समझिए, बाद की हैसल से शुरू की माजरत आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसी तरह किसी के डॉक्यूमेंट्स भी ना लीजिए। आई एम नॉट श्योर कि डॉक्यूमेंट किसी का ले जाना अलाउड है या नहीं है, लीगल क्या इसकी वो है, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि किसी का लीगल डॉक्यूमेंट ना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई NIC अपना दे देता है या पासपोर्ट दे देता है और आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है तो आपसे ये सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ये फलां शख्स का एक पर्सनल डॉक्यूमेंट था, ये आपके पास क्या कर रहा है। तो फिर आपके लिए ये एक क्वेश्चन बहुत सारे खुल जाएंगे और फिर एक बड़ी हैसल शुरू हो जाएगी। तो IDs के लिए उन्हें एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे दीजिए कि यार आप ये जो सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे DHL हो गई और बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज होती हैं, तो आप उसे यूज़ कीजिए, मेरे हाथ से भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे स्ट्रेट अवे मना कर दीजिएगा। खाने पीने के आइटम तो भाई किसी से भी ना लीजिए, इसके तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे नो ही है क्योंकि आप खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अगर किसी से लेंगे और कोई चीज़ ऐसी हुई जो प्रॉब्लमेटिक हुई तो आप भी प्रॉब्लम के आ जाएंगे। तो किसी से भी खाने पीने की ना लें, खुश अखलाकी से उन्हें मना कर दीजिए कि हम नहीं खा रहे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम वाकई क्रिएट हो जाए और आपको खाने की ज़रूरत हो तो एयरपोर्ट से आप चीज़ खरीद के खा सकते हैं। एयरपोर्ट पे कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, तो अपने घर से इसका इंतज़ाम करके आएँ कि आपने 4 घंटे वहाँ रुकना है। मेरे साथ बच्चे हैं तो बच्चों को पानी पीना है, बच्चों को चॉकलेट भी चाहिए, बच्चों को चिप्स भी चाहिए और हमें भी कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इसका एहतमाम हम अपने घर से ही कर जा रहे हैं, अपना खाने पीने का मुख्तसर सा कोटा साथ में लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम एयरलाइन में चले जाएंगे तो वहाँ तो अपना खाना भी मिलता है, वहाँ पे खाने का पूरा एहतमाम होता है, तो हम वहाँ से कर लेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो एयरपोर्ट से हम कुछ चीज़ बाय कर लेंगे, पानी भी मिलता है और दीगर चीज़ें भी मिलती हैं। अगर आप अपने मुल्क से जा रहे हैं तो इसी तरह ही अकॉर्डिंगली प्लान ज़रूर कर लीजिए। परफ्यूम और बॉडी स्प्रेज अपने हैंड कैरी में बिल्कुल इट्स अ नो, ये आपने कैरी नहीं करना है। अगर आपको परफ्यूम और इस तरह के आइटम रखने हैं तो अपने साथ अपने लगेज में रख लीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अच्छाई ये है कि आपको ये बहुत ज़्यादा आपको मुअत्तर कर देगा, आपको बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आएगी, मगर बुराई ये है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप लिक्विड्स लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, खुसूसन परफ्यूम, क्योंकि इससे आप किसी की आंखों में लगा सकते हैं और इससे क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है तो अल्कोहल एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, तो इस वजह से इसे नहीं लेते। और अगर आप लेकर भी जाएंगे तो वहाँ पर वो फेंक देंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि ये आप हैंड कैरी में ना रखें। बेबी मिल्क जो पाउडर होता है इसे आपने बहुत एहतियात से लेके जाना है क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर जब भी किसी से पाउडर की शक्ल में होता है तो एक ट्रिगर वैसे ही अलर्ट हो जाता है कि आखिर ये कौन सा ऐसा प्रोहिबिटेड मटेरियल तो नहीं है कोई साथ में लेके जा रहा है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन मेरी ये है कि उसे एक्चुअल जो उसका डब्बा है उसी में ले जाइए, उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, तो ये क्लियर कट हो जाता है कि ये बच्चे का ही दूध है और इसमें कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ नहीं है। इसके बावजूद अगर उन्हें शक महसूस होता है तो वो उसे खोलकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और ये सोचिए कि जब वो अप्रोप्रिएट डब्बे में है, अप्रोप्रिएट पैकिंग के अंदर है, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जब आप इसे एक साफ सी थैली में ले लें या एक सादी ट्रांसपेरेंट थैली में रख लें कि बच्चे का दूध हम उसमें से बनाकर रख लेंगे और इसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर ही सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बेबी मिल्क जो है वो इसी तरह पाउडर के जो डब्बा है उसके साथ में लेके जाइएगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। आप हमारे लिए दुआएं कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा ये सफ़र आसानी से गुजरे।
इसके बाद मैं दूसरी वीडियो गाहे बगाए आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। अगर आपने मेरी प्री रिक्विजिट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं कि उम्रा की चेकलिस्ट के अंदर क्या है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो तमाम वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिए, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।